बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी बेटा, मेरी प्यारी रानी, आज मैं तुझे पाउडर लगाकर तैयार करती हूँ। आज मैं तुझे असली की रानी बनाऊंगी। अच्छा तो रानी आपके पास है? मैं बेवजह ही घबरा गई थी। मुझे लगा बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है तो कहीं रानी बाहर न निकल गई हो। घबराओ मत अक्षरा, रानी अपनी बुआ जी के पास से कहीं नहीं जाएगी। तुम बहुत सोचती हो, या शायद एक माँ की ममता यही है। अब मेरी तो ना शादी हुई है और ना ही मुझे एक माँ की ममता का अंदाजा है। क्या दीदी, आप फिर से इन्हीं सब बातों को सोचने लगी? आप जानती हो, उस ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और मुझे यकीन है कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंसान मिलेगा, तभी ऊपर वाला आपको इतना सब्र करवा रहा है। और देखना, आप माँ भी बनोगी, फिर आपको इन सब चीजों का एहसास भी नहीं होगा। सच अक्षरा, काश कि तुम्हारी जबान ही मेरे लिए मुबारक हो जाए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा भी पति हो, परिवार हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों, बिल्कुल मेरी रानी की तरह। लेकिन शायद भगवान ने मेरा भाग्य इन सभी चीजों से वंचित लिखा है। क्या दीदी, आप फिर से यही सब बातें करने लगी? आप देखना, आपका भी एक बहुत प्यारा सा परिवार होगा। दीदी सीटी आ गई, लगता है चने अब उबल गए होंगे। मुझे जाना होगा, आप रानी का ख्याल रखना। दीदी मैं रेडी लेकर जा रही हूँ। अक्षरा वहां से चली गई और सुष्मिता भी अपने आंसू पहुंचकर रानी को तैयार करने लगी। अब कहाँ मेरा कोई परिवार होगा? 39 साल की उम्र तो हो गई है, अब तो मुझे कोई लड़का भी नहीं मिलेगा। अरे ये मैं क्या फिर से यही सब सोचने लगी? आजा आजा रानी बेटा, मैं तुझे तैयार करती हूँ। सुष्मिता ने अपना ध्यान बटाया और वो रानी को तैयार करने लगी। सुष्मिता अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसकी माँ बसंती 5 साल पहले ही गुजर गई थी। सुष्मिता की उम्र लगभग 40 साल होने वाली थी, लेकिन अभी तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी। सुष्मिता हर रोज भगवान से अपने अच्छे कल के लिए प्रार्थना करती थी और उसकी भाभी उसका दिया जलाती। अक्षरा गरीब औरत थी तो वो किसी तरह अपने पति के साथ छोले बेच बेच कर घर का गुजारा चलाती थी। लेकिन फिर भी दोनों ननंद भाभी में आपस में बहुत प्यार था। उनकी आपस में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। सुष्मिता की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसीलिए आस पड़ोस के लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन अक्षरा कभी भी उसे इस बात का ताना नहीं देती थी। साथ ही दोनों एक साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती थी। दीदी आज शाम को आलू बना लूं क्या? हाँ बना। अरे तुम तो सुष्मिता हो ना, अब तुम्हारी शादी हुई क्या? अभी 40 साल की बहन अपने भाई पर बोझी है। उस औरत की बात सुनकर सुष्मिता उदास सी हो गई, लेकिन उसके पक्ष में अक्षरा बोली, आपकी शादी घर में हुई है या अनाथ आश्रम में? क्या मतलब? ऑफ कोर्स मेरी शादी तो बहुत अच्छे घराने में हुई है। नहीं, मुझे लगा ऐसा कि शायद आपकी शादी अनाथालय में हुई होगी। परिवार तो उसे ही बोझ लग सकता है ना, जिसका परिवार ही ना हो। तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं नहीं, तुम बोल रही हो मैडम। अगर मेरी ननद मेरे साथ रहती भी है तो इनका हक है, वो इनका घर है, ना कि वो हमारे ऊपर कोई बोझ है। इसलिए आइंदा ऐसा मत बोलना। अक्षरा ने उस औरत को ही ताना देकर उसका मुंह बंद करा दिया। वो मुंह बनाती हुई अपनी राह चली गई। अक्षरा की ननंद को कवारी होने की वजह से बाहर के लोग खूब ताने देते थे, लेकिन अक्षरा सभी का मुंह बंद करवा ही देती थी। वो बेशक गरीब थी, लेकिन कभी अपनी ननंद से नहीं अलकसाती थी। दोनों ननंद भाभी हमेशा भगवान से अच्छी उम्मीद ही लगाए रहती थी। अगर सुष्मिता कभी हिम्मत हारती भी थी तो अक्षरा उसे समझा दिया करती थी, और ऐसे ही एक दिन आखिर उनकी अच्छी उम्मीद रंग ही ले आई। एक दिन सुष्मिता के पड़ोसन का बेटा रितेश घर आया। रितेश पेशे से डॉक्टर था और उसकी उम्र लगभग 43 साल थी। रितेश की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। जब ये बात अक्षरा के पति को पता चली तो उसने 1 मिनट भी नहीं गवाया और वो सुष्मिता का रिश्ता लेकर रितेश के घर पहुंच गया। रितेश बेटा, कौन आया है? कोई नहीं माँ, पड़ोस से मोहन आया है। आओ मोहन। रितेश ने मोहन को घर के अंदर बुला लिया और मोहन ने उसके आगे अपनी बात रखी। रितेश भैया, आप तो मुझे और दीदी को बचपन से जानते हो। कभी आप और दीदी एक दूसरे को बहुत पसंद भी किया करते थे, लेकिन मेरी माँ की मर्जी ना होने की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए। लेकिन अब मैं उस चीज को खत्म करने आया हूँ। मेरी दीदी अभी तक कुंवारी है और सुना है कि आपने भी अभी तक शादी नहीं की, तो आप और दीदी एक हो जाइए। मैं जानता हूँ अब मेरी हैसियत आपसे रिश्ता जोड़ने की नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश के साथ मैं तो बस इसी गुजारिश से आया था। मोहन की बात सुनकर रितेश बोला, क्या सुष्मिता ने अभी तक शादी नहीं की? वैसे मैंने भी उसके बाद किसी को नहीं चाहा, इसीलिए मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। माँ, आप मेरे सिर पर हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैं क्या बताऊं बेटा, लड़का लड़की अगर राजी है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में नहीं मानी, लेकिन मैंने सुष्मिता को देखा है, बहुत ही नेक लड़की है। मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। गंगा की बात सुनकर रितेश और मोहन दोनों ही खुश हो गए। फिर क्या था, उसी दिन सुष्मिता का रिश्ता पक्का हुआ और 1 हफ्ते बाद ही शादी की तारीख तय हो गई और सुष्मिता रितेश की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। जहाँ उसका मायका गरीब था, वहीं उसे अच्छा और मजबूत ससुराल मिला।
दोनों ननंद भाभी का घर अड़ोस पड़ोस में ही था, इसलिए दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलती रहती थीं। आज सुष्मिता ने अपनी पहली रसोई की थी, जिसमें उसने अपने भाई और भाभी को भी बुलाया था। दीदी, आप तो हमेशा इतना ही अच्छा खाना बनाती हो। जीजू, हम तो दीदी के हाथ का ही खाते आए हैं। आप बताओ, आपको ये सब कैसा लगा? बहुत ही स्वादिष्ट। सच में सुष्मिता, तुम बिल्कुल मेरी माँ के जैसा खाना बनाती हो। शुक्रिया। दीदी, आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। अरे, क्या सभी इमोशनल से हो गए? देखो तो कितना अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है। सुष्मिता, मोहन और अक्षरा भाभी, खाइए ना। सभी ने रितेश के बोलने से फिर से हंसी मजाक करते हुए खाना खाना शुरू किया। कुछ देर बाद खा पीकर अक्षरा घर वापस आ गई और सुष्मिता अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजर गए और अब सुष्मिता प्रेग्नेंट हो गई थी। सच दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके घर मिठाई लेकर आ रही हूँ। अरे अक्षरा, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मत आओ। अच्छा ठीक है, वैसे दीदी घर आते ही मुझे फोन करना, मैं आपके साथ जल्दी से इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ठीक है, कर दूंगी। अक्षरा को भी सुष्मिता के मां बनने की उतनी ही खुशी थी जितनी कि उसे खुद थी। कुछ ही देर के बाद सुष्मिता घर आ गई और अक्षरा उसके यहाँ ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर पहुंची। दीदी, सुष्मिता दीदी, कांग्रेचुलेशंस। देखिए मैं क्या लाई हूँ। अरे अक्षरा, ये सब किस लिए? सब कुछ आपके ही लिए है। अब से आप देसी घी का सेवन करना दीदी, फ्रूट्स भी रोजाना खाना और साथ में पौष्टिक खाना। ये लीजिए, मैंने आपके लिए एक डाइट चार्ट बनाया है और अब से आपको इसे फॉलो करना है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। और दीदी, आपने ये हाथ में क्या लिया हुआ है? वो मैं सभी चीजों को कॉलिन से साफ करने की सोच रही थी। ठीक है, तो सभी चीजें मैं साफ कर दूंगी। लेकिन क्यों? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अक्षरा, वहाँ घर में भी बहुत काम है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है दीदी, और वैसे भी आप बाहर से थकी हुई आ रही हो, ज्यादा थकान आपके लिए अच्छी नहीं है। अब आप आराम करो, घर के काम मैं कर लूंगी। अक्षरा ऐसे बोलकर काम में लग गई और उसने सुष्मिता को बैठा दिया। उसने काम के बीच में ही सुष्मिता को भी फ्रूट सलाद खाने को दे दिया और उसके सभी कामों को भी करके वो बोली, दीदी सभी काम मैंने निपटा दिए हैं, अब से आप घर के काम अकेले मत करना, मैं ऐसे ही रोजाना आकर आपकी हेल्प कर दिया करूंगी। शुक्रिया अक्षरा, तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन अब आगे से ऐसे कुछ भी मत करने आना, तुम्हें घर में भी तो काम होते हैं। ओहो दीदी, आप बहुत सोचती हो, घर के काम इतने ज्यादा भी नहीं है। अब मेरी दीदी की ये पहली प्रेगनेंसी है तो मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। अब आप आराम करो और टाइम से अपना फूड लेते रहना, मैं चलती हूँ। अक्षरा ऐसे बोलकर चली गई। उसकी अपने लिए इतनी फिक्र देखकर सुष्मिता को काफी खुशी हुई और वो मन ही मन में इतनी अच्छी भाभी देने के लिए भगवान का शुक्र अदा करने लगी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीतने लगे। जैसे जैसे सुष्मिता की प्रेगनेंसी के महीने बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही अक्षरा अपनी भाभी का ख्याल रख रही थी। देखते ही देखते 9 महीने का खूबसूरत सफर पूरा हो गया और वो दिन भी आया जब सुष्मिता माँ बन गई। अब उसकी उम्र 40 साल थी और उसने 40 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया। दीदी बधाई हो, आपकी भी गोद आखिर भर ही गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया अक्षरा भाभी, अगर आप नहीं होती और आप सुष्मिता का इतना ख्याल न रखती तो शायद मेरी पत्नी इतने स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। सही कहा अक्षरा, इन्होंने तुम्हारा बहुत से भी बहुत शुक्रिया। आज अगर मेरे लाल इस दुनिया में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे दीदी और जीजू, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? अच्छा दीदी, अब आप हॉस्पिटल से कुछ दिन को अपने मायके में ही आ जाना। डिलीवरी के बाद खास केयर जरूरी है जो आपको अपने ससुराल में नहीं मिल पाएगी। अक्षरा की बात को रितेश ने भी मान लिया और सुष्मिता डिलीवरी के छुट्टी होने के बाद अपने मायके में ही आ गई। मायके में अक्षरा ने अपनी ननद की केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही दिनों में सुष्मिता की कमजोरी भर गई और एक अच्छी दावत के बाद सुष्मिता अपनी ससुराल वापस आ गई। ननद भाभी का ऐसा रिश्ता देखकर पड़ोसी भी हैरान थे और वो दोनों ऐसे ही खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, क्या आपकी असल लाइफ में आपने भी किसी ऐसी ननद भाभी की जोड़ी को देखा है? कमेंट करके अपना जवाब हाँ ना में जरूर दें।